हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अंधेर नगरी। ठीक है, ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग पूरे इस नाटक को पूरे लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। ठीक है, तो अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नाट्य रूप, अगर हम इसका नाट्य रूप देखेंगे तो यह एक प्रहसन है। ठीक है, अंक इस नाटक में टोटल 6 अंक है। ठीक है, पहला अंक में स्थान बाह्य प्रांत। ठीक है, तो पहला अंक में स्थान बाह्य प्रांत है। ठीक है, महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। ठीक है, दूसरा अंक स्थान बाजार। ठीक है, तो दूसरे अंक में बाजार का दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा अंक स्थान जंगल है। ठीक है, फिर चौथा अंक स्थान राज्यसभा। ठीक है, और पांचवा अंक स्थान आरण्य है। ठीक है, पांचवा अंक में, ठीक है, आरण्य में गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। अब देखिए छठा अंक। ठीक है, तो छठा अंक में स्थान शमशान का दृश्य है। ठीक है, फिर अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इस नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो देखिए बनारस में नेशनल थिएटर के लिए एक दिन में, ठीक है, ये जो नाटक है ये मात्र एक दिन में लिखा गया था। ठीक है, तो एक दिन में 1881 में लिखा गया। ठीक है, जो काशी के दशा अश्वमेघ घाट पर उसी दिन अभिनीत हुआ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए यह भी कहा जाता है कि बिहार के किसी अन्यायी जमींदार को सुधारने या राह पर लाने के लिए भारतेंदु ने यह नाटक लिखा था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु ने प्रहसन को हास्य रस का मुख्य खेल कहा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अंधेर नगरी को भारतेंदु का सर्वाधिक लोकप्रिय, ठीक है, कार्य प्रधान प्रहसन कहा गया है। ठीक है, जिसका मूल प्रतिपाद्य लोभ और भोग से संबंध है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए प्रहसन, अगर हम देखते हैं तो प्रहसन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। शुद्ध प्रहसन, संकीर्ण प्रहसन और विकृत प्रहसन। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक को शुद्ध प्रहसन की कोटि में रखा गया है। ठीक है, तो देखिए जो हाईलाइट किया गया है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अंधेर नगरी नाटक को किस प्रहसन में रखा गया है, तो शुद्ध प्रहसन की कोटि में रखा गया है। समर्पण, ठीक है, जब हम नाटक ओपन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें समर्पण मिलता है। ठीक है, तो जो प्रारंभ की चीजें होती है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए समर्पण, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हाईलाइट किया गया है, ठीक है, वो लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो देखिए समर्पण, मान्य योग नाही होत कऊ कोरो पद पाए। ठीक है, मान्य योग नर ते जे केवल परहित जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखिए जो स्वार्थ रत धूर्त हंस से काक चरित रत ते औरत हत बाची प्रभु ही नित्य होई समुत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यद्यपि लोक की रीति यही पे अंत धर्म जय, जो नाही यह लोग तदपि छलियन अति जम भाई। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए ये जो श्लोक है, ठीक है, अंधेर नगरी नाटक के प्रारंभ में ये श्लोक मिलता है। ठीक है, तो ये श्लोक भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो ये अंधेर नगरी नाटक का है। ठीक है, फिर देखिए इस नाटक में भूमिका नहीं लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए हम लोग नाटक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन।
तो देखिए प्रथम अंक स्थान बाह्य प्रांत, ठीक है। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक भजन गाते हैं, ठीक है। सब भजन गा रहे हैं, ठीक है। सब में कौन कौन आ गया? महंत जी, ठीक है। इनके 2 चेले नारायण दास और गोवर्धन दास, ठीक है। तो ये लोग प्रभु का गीत गाते हुए आते हैं। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, ठीक है। राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गीध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबही नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय कवि कुल रई, ठीक है। रई मतलब विभिन्न कवियों में श्रेष्ठ, ठीक है, ठीक है। तो सूरदास सब कवियों में श्रेष्ठ है, ठीक है। राम के नाम से घास जंगल की तुलसीदास भई भजी रघुराई, ठीक है। तो ये भजन सबसे शुरुआती में है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, 1-2 पंक्ति देखिए कि ये भजन अंधेर नगरी में प्रथम अंक में है। इसमें मतलब 4-5 पंक्ति दे दिया जाएगा, ठीक है। और कर्म से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले राम भजो राम है, ठीक है। उसके बाद फिर कीवर्ड से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे गनिका आ गया, गिद्ध आ गया, ठीक है, भजन आ गया, सूरदास आ गया, तुलसीदास आ गया, ठीक है। तो ये कीवर्ड से भी आप लोग इसका कर्म याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस अंक में है? तो प्रथम अंक में है, ठीक है। और इसमें किस किस का नाम आया है? तो सूरदास और तुलसीदास का नाम आया है। अब देखिए संवाद स्टार्ट होता है, ठीक है। महंत बोलते हैं अपने चेलों से, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा उक्षा मिल जाए, ठीक है। भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या, ठीक है। फिर इसका शिष्य बोलता है, नारायण दास, गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए, ठीक है। फिर आगे देखिए, महंत कहते हैं कि बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा, ठीक है, और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा, ठीक है। तो देखिए पूछा जा सकता है, ठीक है, गोवर्धन दास किधर जाता है? तो पश्चिम की ओर, और नारायण पूरब की ओर जाता है, ठीक है। आगे गुरु कहते हैं, देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री सालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो, ठीक है। फिर आगे गोवर्धन दास बोलता है, गुरु जी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालवार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए, ठीक है। फिर महंत बोलते हैं कि बहुत लोभ मत करना, ठीक है, बहुत लोभ मत करना, देखना, हाँ, ठीक है। तो देखिए ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोभ मत करना किसने कहा था? तो महंत ने अपने शिष्यों को कहा। अब देखिए ये पंक्ति है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसकी पंक्ति है? तो गुरु महंत की पंक्ति है, ठीक है। साथ ही ये कौन से अंक में आया है? तो प्रथम अंक में आया है, ठीक है। तो देखिए ये पंक्ति महंत, ठीक है, मतलब गुरु कहते हैं कि लोभ पाप का मूल्य है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान, ठीक है। तो लोभ करना बहुत बुरी बात है, ठीक है, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान, ठीक है, गाते हुए सब जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा अंक, ठीक है, दूसरा अंक आता है स्थान बाजार, ठीक है, इसमें बाजार का दृश्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो गोवर्धन दास है, ठीक है, ये पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है, और बाजार पहुंच जाता है, ठीक है। तो वहां पे सारे लोग, ठीक है, बाजार में अपनी अपनी चीजें बेच रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कबाब वाला आता है, ठीक है, तो कबाब वाला अपनी चीजें बेच रहा है, वो वाला है, ठीक है, वो अपनी चीजें बेच रहा है, ठीक है। तो कबाब वाला कहता है, कबाब गर्मा गरम, ठीक है, कबाब गर्मा गरम, मसालेदार 84 मसाला, 72 आंच का कबाब गर्मा गरम, ठीक है, मसालेदार खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे,
कबाब लो कबाब का ढेर, ठीक है, कबाब लो कबाब का ढेर, बेचा टके सेर, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है अपनी चीजें बेच रहा है, ठीक है, और ये बताता है कि ये सारी चीजें क्या है, टके सेर, ठीक है, सब चीजें टके सेर में बिक रही है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर में आता है घासीराम, ठीक है, घासीराम चने बेच रहा है, ठीक है। तो घासीराम कहता है चने जोर गरम, चने बनावे घासीराम, ठीक है। तो ये दो लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो अंडरलाइन किया गया है इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो घासीराम बोलता है कि चने जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिसकी झोली में दुकान, चना चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, ठीक है। तो ये दो लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे बोलता है कि चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबेना, चना खाए गफूरन मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुना, चना खाते सब बंगाली, जिसकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाह बगाहे, ठीक है। चना हकीम सब जो खाता, देखिए ये तीन लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए चना हाकिम सब जो खाता, सब पर दूना टिकस लगाते, ठीक है, चना जोर गरम टके सेर, ठीक है। तो ये भी बताता है कि ये चना, ठीक है, क्या हो रहा है, टके सेर बिक रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आती है नारंगी वाली, ठीक है। तो नारंगी वाली नारंगी बेच रही है, ठीक है, ये कहती है नारंगी ले लो नारंगी, ठीक है, सिलवट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा सकता है कि किस किस नारंगी का जिक्र हुआ है, तो सिलवट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, ठीक है, राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, ठीक है। आगे देखिए, भई नींबू से नारंगी, मैं तो पिया के संग ना रंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, ठीक है, नारंगी ले नारंगी, कावला नींबू, मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथ ले लो, ठीक है, दोनों हाथ लो, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले लो टके सेर नारंगी, ठीक है। तो ये भी नारंगी बेच रही है, ठीक है, वो भी टके सेर, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है हलवाई, ठीक है, हलवाई अपना बेच रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि जलेबियां गरमा गरम, ले सब इमरती लड्डू, ठीक है। ये क्या कहता है, ये इमरती लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, बंदिया, बर्फी, समोसा, पेड़ा, कचौड़ी, दालमोट, पकौड़ी, घेवर गुपचुप, हलवा ले हलवा, ठीक है, मोहन भोग, मोयन दार कचौड़ी, कचाका हलवा, कचाका मतलब मुलायम, ठीक है, नरम चबाका, घी में गरम, चीनी की तरातर, चाशनी में चब चब, ले भूर की लड्डू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा पूछा जा सकता है कि हलवाई कौन कौन सा मिठाई बेच रहा है, तो इमारती लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, ठीक है, बंदिया, बर्फी, हलवा, ठीक है, हलवा, मोहन भोग, ठीक है। तो ये सारी मिठाइयाँ ये बेच रहा है, ठीक है। फिर आगे ये कहता है कि जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, किसकी पंक्ति है, तो हलवाई की पंक्ति है। देखिए यहाँ पे हलवाई रेवड़ी, ठीक है, रेवड़ी भी बेच रहा है, ठीक है। हलवाई कहता है कि रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ठीक है, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, ठीक है। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसकी लाइन है, तो हलवाई की है, ठीक है। ये कहता है कि ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, ठीक है, जैसे कलकत्ता के बिल्सन, ठीक है, मंदिर में भीतरिए, वैसे अंधेर नगरी के हम, सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सेर खाजा, ठीक है। तो ये भी अपनी सामान बेच रहा है, ठीक है, साथ ही बोल रहा है कि टके सेर, ठीक है, टके सेर में बिक रहा है, सारी चीजें टके सेर में बिक रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुंजड़िन, ठीक है, कुंजड़िन कौन है,
ये सब्जी बेचती है, ठीक है। तो ये कुंजड़िन है ना, और ये सब्जी बेच रही है, ठीक है। ये कहती है ले धनिया, मेथी, सोआ, पालक, चौराई, बथुआ, करेमू, नेनुआ, कुल्फा, कसारी, ठीक है, चना, सरसों का साग, मरसा ले मरसा, ले बैंगन, लोआ, कोहड़ा, आलू, रुई, ठीक है, बांडा, नेनुआ, सूरन, राम तुराई, ठीक है, मुराई, ले, आदि, मिर्चा, लहसुन, प्याज, टिकोरा, ले फालसा, खिन्नी, आम, अमरूद, नीमुआ, मटर, ठीक है। तो ये सारे फल कुंजड़िन बेच रही है, ठीक है। साथ ही कहती है कि जैसा काजी वैसा पाजी, ठीक है। रेयत राजी टके शेर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये कहती है कि ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, ठीक है। तो ये यहाँ पे व्यंग किया है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यहाँ पे व्यंग किया है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखिए मुगल, ये क्या करता है, बादाम, पिस्ता यानी ड्राई फ्रूट्स बेचता है। अब देखिए मुगल, ठीक है, मुगल ड्राई फ्रूट्स बेच रहा है, ठीक है। तो देखिए बादाम, पिस्ता, अखरोट, अनार, बिली दाना, बिही दाना क्या होता है, अमरूद जैसा एक फल होता है, ठीक है। मुनका, किशमिश, अंजीर, आबजोश, आलू बुखार, ठीक है, गोजा, सेब, नाशपाती, ठीक है, विही, अंगूर का पिटारी, ठीक है। हमारा ऐसा मूल्य जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया, ठीक है। ये बोलता है कि हमारा ऐसा मूल्य जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया, बेवकूफ बना हिंदुस्तान का आदमी, ठीक है। हिंदुस्तान का आदमी लक लक हमारे यहाँ बुम्बक बुम्बक, ले सब मेवा टके शेर, ठीक है। तो ये कहता है कि जो हिंदुस्तान का आदमी है, ठीक है, वो लक लक मतलब दुबला पतला है, ठीक है। और हमारे यहाँ का आदमी क्या है, बहुत हट्ठा कट्ठा है, ठीक है। बुम्बक मतलब हट्ठा कट्टा है, ठीक है। फिर आगे देखिए पाचक वाला, ठीक है। पाचक वाला ये चूरन बेच रहा है, ठीक है। तो देखिए ये कहता है कि चूरन अमल वेत का भारी, ठीक है, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। मेरा पाचक है पंचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना, चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार, मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए, हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम, ठीक है। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया, चूरन ऐसा हट्ठा कट्ठा, कीना दांत सभी का खट्टा, चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएगी सब रंडी, चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत बचावे, ठीक है। तो इसमें रिश्वत की बातें की गई है, ठीक है। आगे लेखक लिखते हैं कि चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचाकर लाते, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन खाते लाला लोग, जिसको अकिल अजीरन रोग, चूरन खावे एडिटर जात, जिसके पेट पचे नहीं बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूरन नाटक वाला खाता है, ठीक है, महाजन खाता है, लाला खाता है, एडिटर खाता है, ठीक है, और सब कुछ पचाता है, ठीक है। आगे देखिए ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, चूरन साहब लोग जो खाते, सारा हिंद हजम कर जाते, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखिए चूरन पुलिस वाले खाते, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चूरन पुलिस वाले भी खाते हैं, ठीक है, सब कानून हजम कर जाते, ले चूरन का ढेर, बेचा टके शेर, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस वाले पर भी व्यंग किया गया है, ठीक है। साथ ही ये जो चूरन है, ये भी टके शेर बिक रही है।
अब देखिए मछली वाली, ठीक है, मछली वाली मछली बेच रही है, ठीक है। तो देखिए मछली ले मछली, मछरिया 1 टके के बिकाए, ठीक है। लाख टका के बाला जोबन गाहक सब ललचाया, ठीक है। नैन मछरिया रूप जाल में देखते ही फंसी जाए, बिनु पानी मछली सो बिरहिया मिले बिना अकुल लाए, ठीक है। तो ये भी टके सेर में मछली बेच रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जात वाला, ठीक है। जात वाला ब्राह्मण है, ठीक है। ये बोलता है, जात वाला बोलता है, जात ले जात टके सेर जात 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी से ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच करे, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, ठीक है। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान बना दे, ठीक है। टके के वास्ते हिंदू से किस्तान मतलब क्रिश्चियन, ठीक है। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनवाए, ठीक है, बनवावे, वेद धर्म कुल मर जात सच्चाई बड़ाई सब टके सेर, लुटा दिया अनमोल माल ले टके सेर, ठीक है। तो यहाँ पे जात वाला भी जात बेच रहा है, वो भी टके सेर, ठीक है। नेक्स्ट आता है बनिया, ठीक है। बनिया की किराने, ठीक है, किराने की दुकान है, परचून की दुकान है, ठीक है। तो ये आटा दाल ये सारी चीजें बेच रहा है, ठीक है। तो बनिया देखिए कहता है आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके सेर, ठीक है। तो ये भी टके सेर बेच रहा है। इसके बाद बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वाले की आवाज सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है, ठीक है। गोवर्धन दास कहता है बनिए से, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया, टके सेर। गोवर्धन दास, और चावल? बनिया, टके सेर। गोवर्धन, और चीनी? टके सेर। गोवर्धन, और घी? बनिया, टके सेर। गोवर्धन, सब टके सेर? सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा? गोवर्धन दास, ठीक है, उसको यकीन नहीं होता है, ठीक है। वो कुंजड़ी के पास जाता है, ठीक है, जो सब्जी बेचती है, ठीक है, उसके पास जाता है, ठीक है, और कहता है क्यों माई भाजी क्या भाव? कुंजड़ी, बाबा जी टके सेर। ननुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर, ठीक है। हलवाई के पास, ठीक है, वो हलवाई के पास जाता है, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई, बाबा जी लडुआ जिलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। गोवर्धन दास, वह बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा, मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? ठीक है, मस्खरी मतलब मजाक, ठीक है। तो गोवर्धन दास बोलता है कि मुझसे मस्खरी तो नहीं करता, सचमुच सब टके सेर? हलवाई, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीजें टके सेर बिकती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इस नगरी की चाल यही है कि यहाँ सब चीजें टके सेर बिकती है, ठीक है। फिर देखिए गोवर्धन दास कहता है, क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है कि गोवर्धन दास ने किससे, ठीक है, किससे इस नगर का नाम पूछा था? तो हलवाई से, ठीक है। इस नगर का नाम और राजा का नाम किससे पूछा था? तो हलवाई से पूछा था। हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम? चौपट राजा, ठीक है। गोवर्धन दास, वह अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, ठीक है। यह गीत गाता है और आनंद से बगल बजाता है, ठीक है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो, ठीक है। गोवर्धन, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई
दे दो। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। ठीक है। यवनिका गिरती है। ठीक है, पर्दा गिरता है। ठीक है, तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि गोवर्धन दास को भिक्षा में कितने पैसे मिले थे, तो 7 पैसे। ठीक है, और उसने कितने की मिठाई खरीदी, तो 3.5 सेर की मिठाई ली थी। अब देखिए तीसरा अंक। ठीक है, स्थान जंगल। महंत जी और नारायण दास एक और से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं। ठीक है, और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आता है। ठीक है, तो देखिए इधर जो महंत जी और नारायण दास आते हैं, ठीक है, वो राम भजो गाते हुए आते हैं। ठीक है, वही गोवर्धन दास आता है तो अंधेर नगरी गाता है। ठीक है, मतलब इसका ब्रेन वॉश हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये लोग जब चले थे तो राम भजो तीनों गाते हुए चले थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गोवर्धन दास अभी अंधेर नगरी गाते हुए आता है। ठीक है, फिर देखिए वार्तालाप होता है। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास कहा, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखूं बच्चा? मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है? ठीक है, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। ठीक है, मतलब यहाँ पर सभी चीजें एक ही भाव में मिलती है। ठीक है, तो महंत पूछते हैं कि ये कौन सी नगरी है और ये मतलब इसका राजा कौन है? गोवर्धन दास, ठीक है, ये कहता है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। ठीक है, उसके बाद महंत कहते हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है। ठीक है, तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, और उसके बाद फिर दोहा। ठीक है, दोहा आता है। ठीक है, ये दोहा भी काफी इम्पोर्टेंट है और याद रखिएगा ये जो दोहा है ये तीसरे अंक में आता है। ठीक है, और गुरु महंत कहते हैं कि सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू ना कीजे बास। ठीक है, मतलब ऐसे देश में, ठीक है, बास नहीं करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे कपूर और कपास में कोई अंतर ना हो। ठीक है, आगे दोहा है, कोकिला वायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय जहाँ ना नेकु विवेक, बसिए ऐसे देश नाही, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु कहते हैं कि ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे कोयल और वायस, ठीक है, वायस भी एक पक्षी होता है। ठीक है, तो और पंडित और मूर्ख में कोई अंतर नहीं समझा जाता है। ठीक है, फिर इंद्रायण भी एक लाल रंग का कड़वा फल होता है। ठीक है, दाडिम मतलब अनार। ठीक है, तो दाडिम और इंद्रायण में कोई फर्क नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बात महंत कहते हैं। ठीक है, महंत कहते हैं, सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। ठीक है, फिर गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी ऐसा तो संसार में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसे पास में रहने ही से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, बाजे दिन उपास करना पड़ता है, सो मैं
तो यहीं रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे गोवर्धन दास कहता है कि ऐसा संसार में कोई भी नगरी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे मतलब एक पैसा में सारी चीजें मिलती है। ठीक है, और कहीं भी अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, दिन भर अगर भिक्षा मांगता हूँ तो भी हमारा पेट नहीं भरता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे गोवर्धन दास को, ठीक है, क्या हो जाता है, लालच आ जाता है। ठीक है, और वो जाना इस नगर से जाना नहीं चाहता है। महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भर नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। ठीक है, महंत जी नारायण के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। ठीक है, यवनिका गिरता है। ठीक है, पर्दा गिर जाता है। ठीक है, अंक, ठीक है, स्थान राजसभा। ठीक है, राजा, मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान स्थित है। ठीक है, एक सेवक चिल्लाकर कहता है, ठीक है, पान खाइए महाराज। राजा पिनक से चौक के घबराकर उठता है। ठीक है, क्या कहा, सुपनखा आई ऐ महाराज, भागता है। ठीक है, मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। ठीक है, राजा कहता है, दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगाओ। ठीक है, मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है, ना तो तमोली पान लगाकर देता, ना या पुकारता। राजा, अच्छा, तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे। ठीक है, सुपनखा को सजा हो। ठीक है, राजा घबराकर, फिर वही नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर मतलब बार बार तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकर नौकर शराब। ठीक है, तो देखिए ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कहाँ से लिया गया है, कि ये अंधेर नगरी नाटक से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये पंक्ति याद रखिएगा आप लोग कि अंधेर नगरी नाटक से लिया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखिए, दूसरा नौकर, ठीक है, एक सुराही में से एक गिलास में शराब उझल कर देता है। ठीक है, लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। ठीक है, तो ये दूसरा नौकर शराब देता है। ठीक है, और कहता है कि लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है, और दो। ठीक है, राजा बोलता और दो। से आवाज आती है, दुहाई है दुहाई। ठीक है, का शब्द सुनाई देता है। ठीक है, कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। ठीक है, राजा कहता है, कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़कर लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय हो। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ। जम मतलब यमराज। ठीक है, तुम्हारा न्याय ऐसा होगा जैसा यमराज के यहाँ भी नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, फरियादी कहता है, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी। ठीक है, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दोहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसाना। ठीक है, आसाना मतलब क्या हो गया, दूर का रिश्तेदार। ठीक है, जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको उसका भाई बेटा नहीं होता। ठीक है, राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर
लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे कल्लू बनिए को पकड़ के लाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर राजा कहता है क्यों बे बनिए इसकी लड़की, ठीक है, लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राजा कितना गलत बोलता है, ठीक है। ये बकरी की जगह पे सबसे पहले लड़की, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले राजा ने क्या बोला, लड़की, ठीक है। उसके बाद फिर बरकी, ठीक है। फिर मंत्री बोलता है बरकी नहीं महाराज बकरी। राजा हाँ हाँ बकरी क्यों मर गई, बोल नहीं अभी फांसी देता हूँ, ठीक है। तो राजा बोलता है कि बकरी क्यों क्यों मर गई बताओ, नहीं तो अभी तुरंत फांसी देता हूँ। यहाँ पे देखिए कैसा नालायक राजा है, ठीक है। फिर आगे देखिए, कल्लू कहता है महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी, ठीक है। फिर राजा कहता है अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़कर लाते हैं, ठीक है। फिर राजा बोलता है क्यों बे कारीगर इसकी बकरी किस तरह मर गई। कारीगर महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। बोदा मतलब नरम, ठीक है, जो मसाला बनाया वो बहुत ही सॉफ्ट बनाया, ठीक है, जिसकी वजह से दीवार गिर गई। फिर राजा कहता अच्छा इस कारीगर को बुलाओ, नहीं नहीं निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ, ठीक है। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाला पकड़कर लाया जाता है, ठीक है। फिर राजा कहता है क्यों बे खैर सोपड़ी चूने वाला इसकी कुबरी कैसे मर गई, ठीक है। चूने वाला कहता है महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, ठीक है, इसी से चूना कमजोर हो गया, ठीक है। तो चूने वाला बोलता है कि भिस्ती ने ज्यादा पानी डाल दिया, ठीक है, इसके वजह से चूना कमजोर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, राजा कहता है चुन्नी लाल, ठीक है, चुन्नी लाल को निकालो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चुन्नी लाल राजा किसको बोलता है, चूने वाले को, ठीक है। चूने वाले को राजा चुन्नी लाल कहता है, ठीक है। तो राजा कहता है कि अच्छा चूनी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिस्ती लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर राजा कहता है क्यों बे भिस्ती गंगा जमुना की किस्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। भिस्ती कौन होता है, पानी देने वाला, ठीक है। तो भिस्ती कहता है महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया, ठीक है। तो देखिए सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मशक क्या होता है, पानी का थैला, ठीक है। पहले के जमाने में, ठीक है, मशक में पानी भरा जाता था, ठीक है। तो पानी के थैले को ही मशक कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए आगे राजा कहता है अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती निकालो, ठीक है। लोग भिस्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं, ठीक है। फिर राजा बोलता है क्यों बे कसाई मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई। कसाई आता है, ठीक है। कसाई कहता है महाराज गडेरिये ने टेक मतलब एक टके सिर पे, ठीक है, टेक पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कसाई का क्या काम होता है, कसाई का काम है कि भेड़ को काटकर भेड़ के चमड़े से मशक बनाना, ठीक है। तो ये कहता है कि गडेरिये ने मुझे बड़ा भेड़ दे दिया, ठीक है, जिसके वजह से मशक बड़ा बन गया, ठीक है। फिर राजा कहता है अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिये को लाओ, ठीक है। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया आता है क्यों बे उख पौंडे के गडेरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची, ठीक है, क्यों बेचा कि बकरी मर गई, ठीक है। फिर गडेरिया कहता है महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं, ठीक है। तो ये कहता है कि कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, ठीक है, और उसी को देखने के लिए मैंने
मतलब छोटी भेड़ की जगह पे बड़ी भेड़ दे दिया, ठीक है। इसीलिए ये बोल रहा है कि छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं हुआ, ठीक है। मतलब छोटी भेड़ की जगह पे बड़ी भेड़ दे दिया, ठीक है, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, इसे निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ लाओ, ठीक है। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है, ठीक है। फिर राजा कहता है, क्यों बे कोतवाल, तूने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया, ठीक है। कोतवाल कहता है, महाराज महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था, ठीक है। फिर मंत्री अपने आप से बोल रहा है, ठीक है, अपने मन में ही बोल रहा है, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ, ठीक है। मंत्री बेवकूफ किसको बोल रहा है? राजा को, ठीक है। तो वो मन में सोच रहा है कि ये तो बहुत गजब हो गया, ठीक है। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे, ठीक है, सारे नगर को आग लगवा दे या सारे नगर वासियों को फांसी दे दे, ठीक है। फिर वो मंत्री कोतवाल से पूछता है, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली? फिर राजा उसी में हाँ मिलाता है, ठीक है, और कहता है, ठीक है, मंत्री की बात को ही कहता है कि यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी। कोतवाल को कुछ मतलब बहाना नहीं मिलता है, ठीक है, वो महाराज महाराज करता है। तभी राजा कहता है, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। दरबार बर्खास्त, ठीक है। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर मंत्री को पकड़कर राजा जाता है, ठीक है। तो राजा मंत्री को पकड़कर जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यवनिका गिरती है, ठीक है, पर्दा गिर जाता है। पता है 5वां अंक, ठीक है, स्थान आरण्य। यहाँ पे गोवर्धन दास, ठीक है, गाते हुए आता है, ठीक है। फिर देखिए राग काफी, ठीक है, राग काफी कौन गाता है? गोवर्धन दास ये गीत गाता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इस गीत को कौन गा रहा था? तो गोवर्धन दास गा रहा था, और साथ ही इस गीत में कौन सा राग है? तो राग काफी, ठीक है। तो देखिए ये गाता है कि अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर आगे, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भंडुए पंडित तैसे, कुल मर जात नामान बढ़ाई, सभी एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि होई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, जो अंडरलाइन किया गया है। आगे देखिए, वैश्या जोरू एक समान, बकरी गाऊ एक करी जान, साचे मारे डाले, छली दुष्ट सिर चढ़ी बोले, प्रकट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बल भारी, साच कहे ते पनही मतलब जूता, ठीक है, पनही खावे, झूठे बहु विधि पदवी पावे, ठीक है। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नाही लागे, भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो, धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याय सदाई, भीतर स्वह बाहर सौदे, राजा करही अमले अरु प्यादे, ठीक है। अंधाधुन मंचो सब देसा, मानहू राजा रहत विदेशा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। साथ में ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, गो द्विज श्रुति आदर नाही होई, मनहु निरपति विधर्मी कोई, ठीक है। फिर आगे देखिए, ऊंच नीच सब एक ही सारा, मनहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद फिर गीत समाप्त हो जाता है। गोवर्धन दास आराम से बैठकर मिठाई खा रहा है और ये गीत गाता है, ठीक है। तो गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो अपने आप से ही कहता है कि गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने
को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राज्यकाल में थोड़े है कि कुछ डर है। रोज मिठाई चबाना, मजे से आनंद में राम भजन करना। ठीक है, तो ये सोच रहा है कि गुरुजी बेकार ही हमको मना कर रहे थे। ठीक है, यहाँ आराम से हमको मजे से खाना है। ठीक है, और प्रभु का भजन करना है। ठीक है, फिर मिठाई खाता है, तभी चार प्यादे चारों ओर से उसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि कितने प्यादे आके पकड़ते हैं, तो 4 प्यादे आकर पकड़ते हैं। पहला प्यादा, चल बेचल, बहुत मिठाई खाकर मुटियाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर है, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा पूंजी लूटी है कि मुझे फांसी? ठीक है, मैंने किसके प्राण मारे हैं कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इसी वास्ते फांसी होती है। ठीक है, गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे, हंसी फकीरों से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो गोवर्धन दास कहता है कि हंसी फकीरों के साथ नहीं करनी चाहिए। पहला प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले जाए। ठीक है, तो ये पहला प्यादा बोलता है, ठीक है, कि सीधी राह से चलते हो वरना घसीट कर ले चले। ठीक है, गोवर्धन दास। फिर गोवर्धन दास कहते हैं, अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा, ठीक है, भगवान को जवाब राजा देंगे, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। ठीक है, गोवर्धन दास, तब भी बाबा, बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पहला प्यादा कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय ना होगा। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राजा कितना बेवकूफ है। ठीक है, राजा का मानना था कि बकरी मरी है तो किसी ना किसी को सजा देनी होगी। ठीक है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे गोवर्धन दास कहता है, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो? पहला प्यादा कहता है, इसमें 2 बात है। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं। ठीक है, मुटाता ही नहीं। दूसरी, और किसी को पकड़े तो वह ना जाने क्या बात बनाए। ठीक है, मतलब ना जाने क्या बहाना बनाए कि हम लोग के सिर कहीं ना घर आए। ठीक है, मतलब हम ही लोग पे ब्लेम ना आ जाए। ठीक है, हम ही लोग मतलब फंस ना जाए। ठीक है, और फिर इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम ही को फांसी देंगे। ठीक है, तो देखिए इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम ही को फांसी देंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखिए गोवर्धन दास कहता है, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेरा है, अरे गुरु जी महाराज का कहा मैंने ना माना, उनका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरु जी
गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं। यमुनिका गिरती है। ठीक है, उसके बाद फिर छठा अंक आता है, स्थान शमशान। शमशान, ठीक है। गोवर्धन दास को पकड़ते हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश होता है। ठीक है, गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा। अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय रोता है और छुड़वाने का यत्न करता है। ठीक है, इसके बाद पहला सिपाही कहता है, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले। ठीक है, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रह। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में ना रहना चाहिए, या मैंने ना सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचाने की कौन आशा है। अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचाए। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ, गुरुजी गुरुजी। रोता है सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलता है। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। ठीक है, मतलब वो अपने गुरुजी को पुकारता है। ठीक है, और रोता है, तो इसी बीच उसके गुरुजी और नारायण दास आ जाते हैं। ठीक है, गुरु उसको देखता है और कहता है, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तूने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे, आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है। गुरु, कोई चिंता नहीं, नारायण सब सामर्थ है। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, ठीक है, गुरुजी कहते हैं, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। ठीक है, तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे अपने शिष्य को उपदेश देना है। ठीक है, इसीलिए तुम लोग थोड़ा किनारे हो जाओ। ठीक है, सिपाही कहते हैं, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। ठीक है, चेले के कान में कुछ कहते हैं। गोवर्धन दास, ठीक है, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दो। ठीक है, तो यहाँ पे जब गुरु अपने शिष्य के कान में कुछ कहते हैं, ठीक है, तो इसके बाद फिर गुरु चेले आपस में लड़ने लगते हैं। ठीक है, वे कहते हैं कि हम फांसी चढ़ेंगे। ठीक है, गुरु कहता है कि हम फांसी चढ़ेंगे, चेला कहता है कि हम फांसी चढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी चीज का यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोवर्धन दास कहता है कि तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु कहते हैं, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भये, हमको जाने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो। ठीक है, मतलब आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपको गति अगति से क्या मैं फांसी चढ़ूंगा। ठीक है, इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या मांजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा गड़बड़ है। ठीक है, राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद राजा मंत्री और कोतवाल आते हैं। ठीक है, राजा ये दृश्य देखता है। ठीक है, और कहता है, यह क्या गोलमाल है। ठीक है, पहला
सिपाही कहता है महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, ठीक है, राजा गुरु से कहते हैं बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हो, ठीक है। गुरु कहते हैं राजा इस समय ऐसी सायत है, सायत मतलब ऐसी सायत का मतलब मुहूर्त, ठीक है। तो गुरु कहते हैं कि इस समय ऐसी मुहूर्त है कि जो मरेगा सीधे बैकुंठ जाएगा, ठीक है। ये सुनकर मंत्री कहता है तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे, ठीक है। गोवर्धन दास कहता हमको तो हुक्म है कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा चुप रहो सब लोग, राजा के आछात और कौन बैकुंठ जा सकता है, ठीक है। आछात मतलब राजा के जीवित रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर इसके बाद गुरु का ये दोहा है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। गुरु कहते हैं कि जहां ना धर्म ना बुद्धि ना ही नीति ना सुजान समाज, ठीक है, ते ऐसे ही अपहु नसे जैसे चौपट राज, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुरु कहते हैं कि जहां ना धर्म है ना बुद्धि है, ठीक है, ना नीति है ना सुंदर समाज है, ठीक है, ऐसे में, ठीक है, राजा स्वयं, ठीक है, राजा स्वयं अपने आप ही क्या हो जाता है, चौपट राजा नष्ट हो जाता है। राजा को लोग ठीकठी पर खड़ा कर देते हैं, ठीक है, ठीकठी मतलब फांसी के लिए लगाया गया तख्त पे खड़ा कर देते हैं, ठीक है। राजा को फांसी के लिए खड़ा कर देते हैं और यहीं पे नाटक समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर पटाक्षेप, ठीक है, नाटक समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो बुक है अंधेर नगरी, ठीक है, उसके बैक साइड में कुछ जो लिखा हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कोटेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। रंगकर्मी और कुशल निर्देशक इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने समय की समस्या को रेखांकित करते हुए उसका उत्तर खोज सकते हैं, ठीक है। ये कोटेशन सत्य प्रकाश मिश्र जी का है, ठीक है। ये 2 बार पूछा जा चुका था, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो दूसरे अंक में, ठीक है, जो पात्र जो आए थे, ठीक है, उसका कर्म से याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख भी लीजिएगा और याद भी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। कर्म से याद रखिएगा। सबसे पहले कौन आता है, कबाब वाला, ठीक है, फिर घासी राम, उसके बाद फिर नारंगी वाली, हलवाई, कुजड़ीन, ठीक है, फिर मुगल, फिर पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला और बनिया, ठीक है। उसके बाद फिर जो चौथा अंक है, ठीक है, उसके पात्रों का कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले एक सेवक, राजा, मंत्री, दूसरा नौकर, ठीक है। फिर यहाँ देखिए काफी इंपॉर्टेंट है दरबार में आने वाले व्यक्तियों का कर्म। सबसे पहले फरियादी, उसके बाद कल्लू बनिया, ठीक है, फिर कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया, ठीक है, फिर खोतवाल, ठीक है। इसका अंक भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पहले अंक में बाह्य प्रांत का दृश्य है, दूसरे अंक में बाजार का, तीसरे अंक में जंगल का, चौथे अंक में राजसभा का, पांचवें अंक में आरण्य का और छठे अंक में शमशान का दृश्य है, ठीक है। तो आज ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।